हमारा देश इस समय एक बहुत बड़े जल संकट से जूझ रहा है। सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्थिति यहां तक पहुंच सकती है कि हमारे देश के 21 राज्यों के पास भूमिगत जल यानी कि ग्राउंड वाटर नहीं होगा। जहां एक ओर ये आंकड़े पानी की समस्या को दर्शाते हैं, वहीं पर दूसरी ओर कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जो समाधान को दर्शाते हैं। जल देवी के रूप में प्रचलित अमला रुया जी का जोरदार अभिनंदन करते हैं। एक चेक डैम बनाया था बिहार में, जिसका नाम था बुढ़ा बुड्ढी का चेक डैम, जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में बनाया था। जब बारिश आई और वहां पर पानी इकट्ठा हुआ तो इतना अथाह जल भंडार इकट्ठा हो गया कि गांव वालों ने ये निर्णय लिया कि इसका पानी हम और 20 गांव तक पहुंचा सकते हैं एक कैनाल के माध्यम से। जी। तो गांव वाले जगह जगह पे गए चंदा इकट्ठा करने, एक मोची के पास भी गए। तो मोची से उन्होंने जब मांगा पैसा, तो उसने 5,000 रुपया अपने पास की पूंजी उनको दे दी। जब उसको थैंक करने के लिए और गांव वाले गए तो बोला कि नहीं, 5,000 तो पर्याप्त नहीं था, मैं आपको 5,000 रुपया और देता हूं। ऐसे इंसानों से जब हम मिलते हैं ना, तो हमारा भी ढाढ़स बढ़ जाता है कि जो अपना स्वार्थ तो सोचते ही नहीं है, जन कल्याण के लिए ही अपनी पूंजी लुटाने को तैयार है। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। यह है किसानों द्वारा निर्मित बूढ़ा बूढ़ी वर्षा जल संग्रहण बांध, और यह है बांध के पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए पहाड़ को काटकर किसानों द्वारा बनाई गई राम रेखा नहर। यह उदाहरण है आम जनता की सक्रियता का, यह उदाहरण है सरकार की निष्क्रियता का, यह उदाहरण है विकास में बाधक नक्सलियों से चुनौती का, यह उदाहरण है सामाजिक कार्य में अपने जीवन की बड़ी कमाई दान देने वाले बड़े और उदारदाता शंभू राम और रामध्यान यादव की महानता का। यह उदाहरण है आकार चैरिटेबल ट्रस्ट जैसी संस्थाओं की उदारता का। यह बांध और नहर उदाहरण है समाज सेवी संस्था गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय के राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान का। बिहार की राजधानी पटना से दक्षिण दिशा की ओर करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर बिहार के धार्मिक और पर्यटन जिला गया के अंतर्गत डुमरिया ब्लॉक के छकरबंधा पंचायत की रामरेखा नदी पर यह बांध बनाया गया है, जो बिहार के औद्योगिक शहर औरंगाबाद से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में है, जिसकी ऊंचाई 26 फीट है। बांध की दीवार की चौड़ाई 25 फीट है और बांध के दोनों तरफ की दीवार 90 फीट है। बूढ़ा बूढ़ी चेक डैम से खेतों तक पानी पहुंचाने वाले कठोर चट्टानों वाली पहाड़ी को काटकर बनाई गई रामरेखा नहर की लंबाई 3 किलोमीटर है, चौड़ाई 15 फीट है और नहर की गहराई करीब 25 फीट है। इस बांध और नहर का 90% पानी औरंगाबाद जिले के अंतर्गत देव ब्लॉक के खेतों को सिंचित करता है और शेष 10% पानी गया जिला के डुमरिया ब्लॉक के खेतों को प्राप्त होता है। बूढ़ा बूढ़ी वर्षा जल संग्रहण बांध और रामरेखा नहर इमामगंज डुमरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा सदस्य बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं। तो आज का उद्देश्य प्रायः ये हो गया है, चाहे सिंचाई योजना हो, चाहे स्कूल का योजना हो, चाहे और कोई योजना हो, बड़े बड़े ठेकेदार उसमें लग करके उसके सर्टेन अंश को कमीशन के रूप में प्राप्त करते हैं और काम से उनको कोई मतलब नहीं। उस परिदृश्य में ये गोकुल सेना के साथी लोग इतना बड़ा काम हरियाली के लिए, सिंचाई के लिए किया, ये काबिल तारीफ़ है। चूँकि उससे सिंचाई के साथ साथ जिस इलाका में वो डैम बना है, हम समझते हैं कि पशुओं को और जिसमें जंगली पशु भी हैं उनको भी पानी का सुविधा होगी। दर्जनों गांव के खेती जो सिंचाई के अभाव में
नहीं हो पाती थी, वहाँ के लोग भूखों मरते थे, वहाँ खास करके गरीब तबके के लोग पलायन कर जाते थे। उसके बावजूद भी बाहर जाते थे तो कमा के कुछ नहीं आते थे, बीमारी लेकर के आते थे। इस दृष्टिकोण से जब डैम बन गया है और जिससे कि अच्छी खेती हो रही है, दुफसला खेती होने की स्थिति है, तो हम समझते हैं कि इससे कल्याणकारी बातें नहीं हो सकती है। लेकिन बांध और नहर के आसपास सैकड़ों गांवों की विकास दर औरंगाबाद शहर से करीब 100 साल पीछे है। नक्सलबाड़ी पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा कस्बा है, जहां 1967 में सशस्त्र क्रांति विचार वाली नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। उसके कुछ वर्षों के बाद से ही आज तक बिहार के गया और औरंगाबाद जिले के पिछड़े और सुदूर इलाकों में नक्सलियों की समानांतर सत्ता चलते आ रही है। जिसमें बूढ़ा बूढ़ी वर्षा जल संग्रहण बांध और रामरेखा नहर का इलाका भी अन्य इलाकों की तरह नक्सलियों के प्रभाव में है। बंजर खेतों के कारण यहाँ के लोगों की जीविका चेक डैम बनने से पहले पशुपालन और जंगलों पर ही निर्भर थी। इनका मुख्य व्यवसाय हस्तनिर्मित पत्तल उद्योग है। यहाँ की पुरुष महिलाएं और बच्चे घंटों पैदल चलकर जंगल से पत्ते और लकड़ियां लाते हैं। पत्तों से पत्तल बनाकर औने पौने दाम में स्थानीय बाजार में जाकर बेचते हैं। जिस क्षेत्र में गोकुल सेना बूढ़ा बूढ़े बांध का निर्माण की है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों को खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं है, पीने का पानी नहीं है, यहाँ पे चिकित्सा का कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे आवागमन का कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं है, और आपको मैं बताऊं शिक्षा की बात नहीं की जा सकती। यहाँ पे कोई शिक्षण संस्थान नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं है। और इस क्षेत्र में गोकुल सेना सिर्फ और सिर्फ इस बांध का निर्माण इसलिए की है कि इस बांध से यहाँ के किसानों के खेत में पानी पहुंचेगा, पीने का पानी मिलेगा, तो यहाँ के जीवन खुशहाल होगा। यहाँ के गांवों एवं जंगलों की मुख्य धारा के विरोधी स्वघोषित सरकार यानी नक्सलियों का ही कानून चलता है। जंगलों में कई जगह नक्सलियों की धमकी भरे चेतावनी बोर्ड आसानी से मिल जाते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के विकास और रोजगार की योजनाओं से वंचित यहाँ के बेरोजगार ग्रामीणों और तथाकथित किसान लोग परिवार के पेट पालने के लिए जंगल से लकड़ी काटते हैं तो उनकी 20 लाठी से 50 लाठी तक पिटाई होती है और 500 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ता है, जिसके कारण बंजर भूमि वाले किसानों के व्यवसाय और भोजन पर सीधा प्रहार होता है। लेकिन बांध और नहर बनने के बाद अब इस क्षेत्र के अधिकांश लोग कृषि व्यवसाय को अपना रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जहां लोकतंत्र है, जहां थाना है, पुलिस है, वहां ये चेतावनी दी गई थी और किसी ने हिम्मत नहीं की कि उस बोर्ड को उखाड़ दिया जाए, क्योंकि तब ऐसी चेतावनी ऐसे लोगों ने दी थी जो वहां दिखते तो नहीं थे लेकिन उनका प्रभाव काफ़ी था। और वो जब ये परियोजना बनी, बूढ़ा बूढ़ी बांध परियोजना पूरी हुई, जब दीवार उसका बनकर तैयार हुआ, पानी भरने लगा, तो धीरे धीरे वो बोर्ड उसी तरीके से पानी में डूब गया और आज उस बोर्ड का नामो निशान नहीं है। उससे ये पता चलता है कि आप एक बड़ी परियोजना जो आम लोगों के सहयोग से शुरू करते हैं, वो नक्सली हो या कोई हो, उनके सामने सारे नतमस्तक हैं। जिस तरीके से वो बोर्ड डूबा, उसी तरीके से वो संगठन भी जो है पीछे चला गया। विषम क्षेत्र में काम करना, नक्सलियों के बीच में काम करना और वहाँ पर सक्सेसफुली काम करना, ये कोई मामूली एफर्ट नहीं है। वहाँ हमने देखा कि लोगों ने काम किया है, भिक्षाटन से हुआ है, वहाँ पर श्रमदान हुआ है और इस विषम परिस्थितियों में वहाँ काम हुआ है। आज जाना भी वहाँ भी मुश्किल है, जब तक रोड वहाँ नहीं बन जाती है। मेरे एज में वहाँ जाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं फिर जाना चाहता हूँ।
बहुत दर्शनीय बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है और बहुत ही स्ट्रक्चरली मुझे लगा कि बहुत ही सॉलिड काम हुआ है वहाँ पर। जबकि आपके पास इंजीनियर्स की कमी है, आपके पास टेक्निकल लोगों की कमी है। सो मेरे लिए तो बिल्कुल ही आई ओपनर था। एंड आई मस्ट कमेंड द एंटायर टीम फॉर हैविंग डन दिस बूढ़ा बूढ़ी डैम। और मुझको लगता है कि ये पायनियरिंग एफर्ट है और कैसे ये राजेंद्र सिंह के काम से कम है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सांसद रह चुके हैं, यहाँ मुख्यमंत्री भी इस शहर ने दिया है और यहाँ के लोग राज्यपाल तक हुए हैं। कई राज्यों के दो राज्य का प्रतिनिधित्व राज्यपाल ने किया है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो विकास की अवधारणा होनी चाहिए वो यहाँ पर परिलक्षित नहीं हो रही, यहाँ पर नहीं देखी जा रही है। यह वो बांध जो बना, जन सहयोग से जो बांध बना है, यह जो है एक नायाब उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। हथियार छोड़कर हल की ओर लोगों को आकर्षित किया है। बूढ़ा बूढ़ी वर्षा जल संग्रहण बांध और रामरेखा नहर के पानी से ज्यादा सिंचित होने वाले देव प्रखंड की पहचान प्राचीन पवित्र जलाशय सूर्य कुंड और सूर्य मंदिर से है, जो इस क्षेत्र को धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र होने की मान्यता देता है। ठीक उसी तरह वर्तमान समय में जीवनदायिनी जलाशय बूढ़ा बूढ़ी चेक डैम बिहार की प्रेरणादायी धरोहर माउंटेन मैन दशरथ मांझी की कृति की तरह इतिहास के पन्नों में मील का पत्थर साबित हो चुका है। ना कोई नेता है, ना कोई सेलिब्रिटी है, ना कोई नौकरशाह है, आम लोग, गांव के लोग। आप कह सकते हैं कि वो लोग जिनके होने न होने का कोई खास मतलब नहीं है अपने भारतीय समाज में, ऐसे लोगों ने मिलकर, एक साथ मिलकर धीरे धीरे पहिया पहिया चलते हुए काम किए। देव आजादी से पहले देव मूंगा स्टेट कहलाता था। उमगा सूर्य मंदिर के शिलालेखों के अनुसार राजा भैरव इंद्र ने प्रजा के भलाई के लिए कई कुआं, तालाब और अन्य जलाशय बनवाए, जिसमें खेती के लिए कई छोटे बड़े कच्चे बांध शामिल थे। राजा भैरव इंद्र के बाद की पीढ़ी भी देवमूंगा स्टेट में पानी के लिए लगातार संघर्ष करती रही है। इस इलाके में पानी की समस्या को लेकर बूढ़ा बूढ़ी चेक डैम अब तक की सबसे सफल गैर सरकारी योजना रही है, जिसका पूरा श्रेय आकार चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई और स्वयंसेवी संस्थान गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय को जाता है। महान विदेशी चित्रकार विलियम डेनियल की 230 साल पुरानी पेंटिंग देव को प्राचीन काल से ही धार्मिक और कृषि प्रधान क्षेत्र होने का प्रमाण देती है। कई दशकों से बूढ़ा बूढ़ी बांध निर्माण के लिए व्याकुल किसानों ने गोकुल सेना से संपर्क किया। बूढ़ा बूढ़ी बांध बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास प्रस्ताव 2014 में आया। इसके पहले वहाँ के किसान, कई गांव, लगभग 50 से 60 गांव के लोग पहले ही से बैठक कर करके और वहाँ बांध बनाने की चर्चा किए थे, उस पर काम भी शुरू किए थे। वहाँ के किसान ही ये तय किए थे कि यहाँ बांध बनाने से वहाँ 50-60 गांव की सिंचाई हो सकती है। 2011 में स्थानीय स्तर पर कुछ प्रयास भी किए थे, लेकिन वो असफल हुए थे। मिट्टी का बांध बनाने के लिए सोचे थे। हम लोग 2014 में बटाने सिंचाई परियोजना यानी हणियाही सिंचाई परियोजना के लिए जब आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन में जन जागरण हेतु उस इलाके में गए, तो वहाँ लोगों ने एक स्वर से कहा कि हमारा अगर बूढ़ा बूढ़ी बांध बन जाता है तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी और ये बरसों बरस से जो हर साल अकाल और सुखाड़ से हम पीड़ित हैं, इससे मुक्ति मिल जाएगी और हमारे खेतों में हरियाली आ जाएगी। कि हमारे यहाँ 8 साल 10 साल से ही हमारी जमीन बंजर है। 10 साल से बंजर? 10 साल से मेरे यहाँ एक अन्न पैदा नहीं हुआ है। अच्छा। एक अन्न देवता पर चढ़ाने के लिए नहीं, गेहूं नहीं, चावल हुआ है। आज हम लोग किसी भी रूप में 20 रुपये 22 रुपये जो चावल खरीद के खा रहे हैं। हमारे पास ज़मीन है, सारी चीज़ है, ट्रैक्टर है, उसके बाद भी हम लोग भूखे मर रहे हैं। 30 वर्ष उम्र से हम लोग
बूढ़ा बूढ़ी के सपना में सोच रहे थे कि बूढ़ा बूढ़ी नदी बना जाता तो हम लोग के बहुत कल्याण हो जाता, भविष्य काल बनता। बाद में संजय सज्जन जी ने ये बालूगंज एक डुमरी है उस स्कूल में आए थे कोई हंडियाही फलना के विषय में, तो हम लोग थे से कोई लोग 2-4 आदमी ने मिल करके हम कहें करे भाई यहाँ कार लगे हुए हैं इतना दूर से, अरे नज़दीक में आइए ना कि हमरा जल्दी में काम कर दीजिए। हजारों किसानों का वहाँ प्रस्ताव आया और बार बार हम लोगों के पास उसके लिए आग्रह और लोग आने लगे कि हम लोग चूंकि पहले से इस तरह का काम कर रहे थे। जन लोग माने लोग शिकायत लेके आता था कि ये यहाँ नहीं है, वहाँ उसमें गोकुल सुना जाता था, गाँव ब्लॉक मीटिंग किया है। इतना लोग जागरूक हो गए कि ऑफिस में अगर कोई गोकुल सेना के नाम लेता है तो थोड़ा देर आदमी सहमता है कि भाई काम कर दो। जो काम सरकार के होना चाहिए या जनप्रतिनिधि का होना चाहिए वो काम जो है सो गोकुल सेना ने किया। पहले से पानी की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, पहले से उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना के लिए और गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय के माध्यम से और किसानों के हक और हित की लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए वहाँ के किसान हम लोग के पास आए और जब वहाँ के किसान इसको लेकर के आए और ये प्रस्ताव दिया तो हम लोग जा करके वहाँ देखे। करीब 10 से 15 दिन के 20 दिन के बाद पहुँच गए बेचारे और जा करके सीधे अपना और वो नापी जोखी करवा और वो जगह देखने के बाद लगा कि सचमुच में यदि यहाँ बांध बना दिया जाए तो इस इलाके का कायाकल्प हो जाएगा। जब ये बांध बनाने का प्रस्ताव हम लोगों के पास आया और सबसे बड़ी समस्या थी कि इतना पैसा आएगा कहाँ से। सरकार के स्तर पर 1992 में 8 करोड़ 30 लाख का एस्टीमेट बनाया गया था लघु सिंचाई विभाग के द्वारा और ये एस्टीमेट 1992 का था। 2014 आ गया था तो 2014 में एस्टीमेट और बढ़ करके 20 करोड़ के लगभग उसमें लागत आती। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी हम लोगों के सामने कि भाई इतना पैसा आएगा कहाँ से। जब लोग जुटे और वहाँ हजारों लोग जुटे और दर्जनों गांव के लोग जुटे तो सब लोगों ने ये कहा कि हम लोग खुद से बनाने की सोचें और खुद से बनाएं। बूढ़ी बांध बना के रहेंगे, सरकार का पैसा नहीं चाहिए, सरकार का पैसा नहीं चाहिए। हम बूढ़ा बूढ़ी बांध को जन सहयोग से बनाएंगे, बूढ़ा बूढ़ी बांध बना के रहेंगे। जनता को ठगना बंद करो, बांध बनाने के लिए हम ग्रामीण सक्षम हैं, बूढ़ा बूढ़ी बांध बना के रहेंगे। खुद से बनाने का जब निर्णय हुआ तो हुआ कि चलो ठीक है बैठक करते हैं और गांव के लोगों को बुलाते हैं। गांव के लोग आए, वहाँ हजारों लोग आए और हजारों लोगों ने तय किया कि भाई 1 बीघा ज़मीन जिसके पास है वो 400 रुपया देगा, 2 बीघा है वो 800 देगा। जिसके पास ज़मीन नहीं थी वो भी इसमें व्यापारी मजदूर सब लोग अपना डोनेशन देने के लिए और सहयोग देने के लिए तैयार हुए। ये बाजार सिर्फ किसान पे ही निर्भर करता है। खेत में जैसे ही पानी आ जाएगा तो मैंने पर्पस हो जाएगा। हम लोग को जो मार्केट अभी 1 रुपया चलता है कम से कम 10 रुपया पे आ जाएगा। लोगों की सहमति बन गई। मैंने पानी पर काम करने वाली जो एक संस्था है आकार चैरिटेबल ट्रस्ट, उससे बात किया और आकार चैरिटेबल ट्रस्ट की जो संस्थापक हैं अमला रुइया, उनसे मेरी बात हुई। उनसे मेरा बहुत पुराना संबंध था, मित्रता थी। तो मैंने जब उनसे आग्रह किया कि मैं ऐसा काम यहाँ कर रहा हूँ और आप मेरी मदद करिए, तो अमला रुइया जी ने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की और उन्होंने पूरा सहयोग करने का वचन दिया और इसके बाद हम लोग इस काम में लग गए। जैसे सरकार जो 8.5 करोड़ की परियोजना बनाई थी 1992 में, दरअसल में 8.5 करोड़ में 1 करोड़ ही जमीन पे उतर पाता है। तो हम लोग को तो कहीं बांटना नहीं था। हम लोग ग्रामीणों से चंदा किए, श्री संजय सज्जन जी के नेतृत्व में गोकुल सेना के सभी साथी हम लोग भिक्षाटन किए और देश के कुछ जो अच्छे लोग हैं उनसे भी हम लोग सहयोग लिए और हम लोग उस परियोजना को जो 8.5 करोड़ में सरकार 1992 में बनाने वाली थी, मात्र 1 करोड़ में हम लोग बनाए। और ऐसा ही है, सब परियोजना में ऐसा ही होता है। जो 100 करोड़ की परियोजना है उसमें लागत 20 करोड़ का होता है, परियोजना 100 करोड़ की होती है। तो हम लोग इस तरह से सरकार को मैसेजिंग भी किए हैं कि आप जो 8.5 करोड़ में काम करते हो 1 करोड़ में जनता अपने आप चंदा के पैसा से कर सकती है। नहीं होगा। देखिए, नक्सली विकास का विरोधी नहीं है।
इसलिए कि लोग उनके बारे में भी भय पैदा करते हैं। मैं कहता हूं कि जब गोकुल सेना के सदस्यों ने बूढ़ा बूढ़ी पर बांध का निर्माण कराया तो उस समय नक्सलवाद कहां चला गया था? उस समय नक्सलियों ने लेवी क्यों नहीं मांगा? उस समय नक्सलियों ने क्यों नहीं विस्फोट करके उड़ा दिया? ऐसा नहीं है कि नक्सलियों के नाम पर है भोग पैदा करके कुछ लोग धनार्जन अति कर रहे हैं, धन अर्जित कर रहे हैं। बूढ़ा बूढ़ी वर्षा जल संग्रहण बांध की शिलान्यास तिथि सर्वसम्मति से 31 दिसंबर 2014 तय की गई, ताकि इस बार आने वाली बरसात का पानी बर्बाद न हो। पानी हुआ तो यहाँ कृषि होगा, कृषि से यहाँ के रोजगार मिलेगा और लोग नक्सल के तरफ कम उनका झुकाव होगा और लोग अपने काम में ध्यान देंगे। आसपास और सुदूर गांव के लोग इस ऐतिहासिक कार्य में भागीदारी निभाने के लिए इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों में उत्साह और आनंद था। सर्वप्रथम स्थानीय ग्रामीणों ने जंगल की देवी देवता बूढ़ा बूढ़ी की पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की। जब मैं होश संभाला उसके बाद देखा कि हम लोग का दो समस्या था, एक रोड, एक बूढ़ा बूढ़ी, जिस पर हम लोग नीचे के मजदूरी करने वाले आदमी मजदूरी पर आधारित थे। लेकिन दुखद बात यह है कि हम लोग जब फसल लगाते हैं और जो ही वो जवानी पर होती है यानी फसल लगना है, पानी के अभाव में चला जाता है और पानी के बिना हम लोग मर रहे थे। विधायक सांसद हम लोग के आते थे, वोट दीजिए, तो उनसे हम लोग बात रखते थे कि भाई वोट किस कारण दे, हम लोग का एक मुद्दा है पानी और वो पानी है बूढ़ा बूढ़ी। उस पर जब भी होता है तो आश्वासन देकर जितने मंत्री विधायक आए हम लोग को छला। इसमें जितने भी विधायक वोट के लिए आए सब कहें कि ना हम बनवा देंगे। शुरू में आए दिलकेश्वर राम, इसके बाद आए सुरेश पासवान, इसके बाद आए रेणु देवी, इसके बाद आए सहदेव चौधरी, इसके बाद आए हैं अभी राजेश राम, लेकिन कोई मदद नहीं इसमें किया। थे बरांडा तरफ घूमने जाते थे तो राम रेखा नदी जो सूखा हुआ था उधर हम लोग गए तो देखे कि हजारों हजार किसानों का खेत जो है सब बंजर पड़ा हुआ है और वहाँ गरीबी चरम रेखा पर है, वहाँ सब तराही मचा हुआ था। करीब 50 गांव के बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों ने एक एक पत्थर एकत्रित कर बांध का शिलान्यास किया। बूढ़ा बूढ़ी वर्षा जल संग्रहण बांध के निर्माण स्थल पर गोकुल सेना के संस्थापक संजय सज्जन सिंह बिना लाउड स्पीकर के आम सभा में हजारों किसानों को संबोधन करते थे। प्रेरक और जोशीला संबोधन किसानों में उम्मीद व जोश भरता था। इस तरह के कई आम सभाओं का आयोजन लगातार बांध और नहर निर्माण के अंतिम चरण तक चला। भारत माता की जय। तो जब यहाँ आए और इस जगह देखे और इधर का एरिया सूखा एकदम देखे तो उस दिन यहीं पर ही निर्णय हुआ कि पहले जो है सबसे पहले इसी बांध को बनाया जाए। यहाँ ये रोटी का सवाल है, पेट का सवाल है, और जब हाथ में कुछ काम नहीं रहेगा, पेट में जब रोटी नहीं रहेगी तो आदमी कुछ भी कर सकता है। सिर्फ पत्थर और ये जो बालू है इसकी व्यवस्था यहाँ हम लोग को करनी है। इतनी तत्परता है, इसको मई से पहले इस काम को कर लेना है, पूरा कर लेना है, ताकि जून में बारिश होती है कभी तो ऐसा नहीं हो कि बारिश हो तो एक बूंद पानी भी बर्बाद हो जाए, इधर के खेत में जाए। इसी उद्देश्य से जो है यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं। ना इसमें कहीं सरकार है, ना इसमें कहीं कोई सरकारी फंड है, ऐसे हम लोग भिक्षाटन ही कर करके ये जो है सो यहाँ इस काम को पूरा करेंगे। पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, जितने भी व्यवस्था हैं इस पानी के अंदर आपका छिपा हुआ है और आपका इच्छा शक्ति की जरूरत है। महानुभावों को धन्यवाद देता हूं कि तकलीफ आपको और चिंता इनकी है। तो जब इनकी चिंता है तो इनके चिंता में अपने चिंता को भी जोड़ दीजिए ना, बांध बनने में देरी नहीं होगा। लेकिन जब अपने टीम को यहाँ लेके आए और संजय जी से मिले तो उनको बहुत अच्छा लगा कि ये यहाँ बनने लायक जगह है और अच्छे लोग हैं, है ना। तो इसमें आप लोगों को इसमें मदद करना है, पत्थर, बजरी, पानी। जब हम लोग बूढ़ा बूढ़ी बांध की शुरुआत कर रहे थे
तो दूसरी दफ़ा जा रहे थे। उसमें कुछ बाहर के मित्र जो है राजस्थान से, जिनका सहयोग हमको लेना था इस काम में, तो उनको बुलाए थे देखने के लिए। तो जब जाने लगे तो गाड़ी जैसे सीआरपीएफ के कैंप के पास गई तो सीआरपीएफ वालों ने रोक दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, आगे नहीं जा सकते, इधर से आगे जाने का अलाउ नहीं है, उधर नक्सली का इलाका है और उधर जाना सुरक्षित नहीं है। तो जब हम लोग जाने के लिए जिद करने लगे कि नहीं, हम लोग सोशल वर्कर हैं, जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तब जाइए, लेकिन अपने रिस्क पर जाइए। तो हम लोग चले। बाहर के जो मित्र थे जो राजस्थान से और अन्य जगह से आए थे, तो उनको बहुत टेंशन हुआ कि भाई ऐसे कैसे जाएंगे, कहाँ ले जा रहे हैं। और वो दिन जब हम लोग उसको देखने के लिए जा रहे थे बनाने के लिए, और वो दिन जब बन करके तैयार हो गया और कई किलोमीटर में पानी लगा हुआ है, वाटर लेवल ऊपर हो गया, वहाँ का कुआं में पानी आ गया, किसानों के खेत में पानी पहुँच गया, तो वो दिन, दोनों दिन में काफ़ी अंतर है, वहाँ के लोगों में अंतर है, वहाँ की तासीर में अंतर हो गया है। जन सहयोग से बांध निर्माण का कार्य शुरू हो गया। स्थानीय किसानों ने गर्मी ठंड की बिना परवाह किए इतिहास लिखने में लग गए। आसपास के जंगलों में बिखरी चट्टानों को सर पर ढोकर बांध की मजबूत दीवारें को बनाने के लिए एकत्रित किया। नदियों से रेत भी इकट्ठे किए गए। आकार चैरिटेबल ट्रस्ट और किसानों द्वारा दिए गए दान राशि से सीमेंट तथा अन्य सामग्री की व्यवस्था बनाई गई। बूढ़ा बूढ़ी वर्षा जल संग्रहण बांध और रामरेखा कैनाल के निर्माण में समाज सेवी संजय सज्जन सिंह का अतुलनीय योगदान है। व्यक्तित्व के धनी और कुशल जननेता संजय सज्जन सिंह ने विशाल जनसमूह के नेतृत्व बड़ी कुशलता से किया, जिसमें बांध निर्माण में लोगों को श्रमदान के लिए प्रेरित करना, धन और साधन संग्रहित करना विशेष था। एक एक दिन में अधिकतम हजार लोग श्रमदान किए हैं। ऐसा भी हुआ है कि 1000 से ऊपर लोग एक दिन में श्रमदान करने के लिए आए हैं, और महिलाएं भी स्वतः चल करके उनके साथ आती थीं। वहाँ लेबर भी महिला रही हैं और कंधे से कंधा मिलाकर वहाँ काम किए हैं, जेंट्स के साथ में, बहुत शक्ति के साथ, बहुत इच्छा शक्ति के साथ। जाना है तो काम करना है। आप चलेंगे ना चाचा जी? जो लोग वहाँ जाएंगे वो 2 घंटा का है ना काम किए हो, उनका नाम और उनके पिताजी का नाम वो हमको चाहिए। हमको इसलिए चाहिए कि इस बांध पूरे बिहार में अनूठा बांध है, जो अपने से जनता के सहयोग से बांधा जा रहा है, इतना बड़ा। तो उनका इतिहास में, किताब में नाम आना है। 2 घंटा भी कोई किया है, अगर 1 घंटा भी श्रमदान किया है उसका, तो कल आज यहाँ है या नहीं है, जो भी आदमी जाएंगे, कोई पढ़ा लिखा जो एक आदमी होगा, उस सब का नाम लिख करके हमको देगा। बस हमारा इतना आग्रह है। तो लेडीज सब की, हाँ ये देखिए, ये जो है तो हाँ ये लगातार काम की है, तब ना हम कहे कि वो बहन है घर में हमारे। अगर आप सामाजिक काम कर रहे हैं, शुद्धता के साथ सामाजिक काम कर रहे हैं, तो परिवार की भी एक भूमिका हो जाती है। कहीं ना कहीं परिवार प्रभावित होता है और परिवार को कहीं ना कहीं कई समस्याओं से जूझना पड़ता है जब आप पूरा समय इन कार्यों में लगा रहे हैं तो। और मैं खास करके जब बूढ़ा बूढ़ी बांध बनाने में लगा था, उस समय वहाँ रहना परिवार को बहुत ख़राब लगता था। जब मैं रात दिन उस जंगल में रहता था तो पत्नी को बहुत इस बात से परेशानी थी, और मैं न फ़ोन लगता था, न कोई किसी तरह के संचार माध्यम से आदमी जुड़ा नहीं था। और 15 दिन जब लगातार वहाँ रह रहा था तो उनको परेशानी थी, उनको सर दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया। तो हुआ कि अब क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में आ गई बात कि या तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, या
आपको अकेले संभालना पड़ेगा चीज़ों को। तो अंत में जो है वाइफ का इस मामले में भूमिका ये रही कि उन्होंने ये तय किया कि मैं जहाँ भी ये रहें मैं साथ उनके साथ ही रह करके इस काम में साथ दूं और साथ रहूं। तो वो साथ मेरे साथ आ गई। जाने लगे, क्षेत्र में रहने लगे तो हम भी साथ में जाने लगे। हम सोचे कि जहाँ राम वहाँ सीता, अगर कुछ भी होता है कहीं तो हम भी साथ में रहेंगे। तो हमारे हस्बैंड ना बहुत संघर्ष किए, डैम बनाने के लिए बहुत संघर्ष किए। इतना गांव में समझिए कि भिक्षाटन कर करके और वहाँ डैम बनवाए, शर्म लोग से सबसे श्रमदान करवाए, अपने भी किए, हमको भी बोले कि तुम भी करो। कुछ लोग मतलब अच्छा बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन भैया में बहुत सहन शक्ति है। हमको बुरा लगता था लेकिन ये संभाल लेते थे हमको। हम बोले कि आप इतना संघर्ष करते हैं और लोग किस तरह से बोलते हैं, आप कितना आप में सहन शक्ति है, कितना सहते हैं। तो बोले कि हाँ यही होता है समाज सेवा करने वाले के। और जंगल में जहाँ रहते थे, जिस गांव में रहते थे, खटिया पर सोते थे तो नीचे बकरियां रहती थी। शौच के लिए भी खेतों में जाना पड़ता था। परेशानी तो होती थी लेकिन वाइफ भी साथ में रही और साथ दी। अगर साथ नहीं दी होती तो हम ये काम नहीं कर पाते। बांध निर्माण के दौरान आए संकटों और असामाजिक तत्वों द्वारा बाधाओं से सकुशल निपटना गोकुल सेना के ही बूते में था। एक पचमो गांव है बांध के पास, वहाँ रात में बैठक कर रहे थे। मैं था, मेरी वाइफ भी साथ में थी। तो अंधेरी रात थी, लालटेन की रोशनी में वहाँ ये बैठक कर रहे थे। बहुत सैकड़ों लोग थे। उसी समय जिसको नक्सली कहते हैं तो वो आए और आकर के बोले कि भाई दिन में भी आप ही मीटिंग करिएगा और रात में भी आप ही मीटिंग करिएगा। चूँकि मेरे साथ सैकड़ों लोगों का, हजारों लोगों का समर्थन था तो मैंने कहा कि हाँ करूँगा, दिन में भी करूँगा, रात में भी करूँगा। और जो आदमी बूढ़ा बूढ़ी बांध बनाने में लगा हुआ है और जिसका न यहाँ घर है, न यहाँ द्वार है, न यहाँ खेत पटना है, सब घर परिवार बाल बच्चा छोड़ करके यहाँ आकर के काम कर रहा है, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, उसको अगर जो ये आप बंदूक टांगे हुए हैं इससे गोली मारिएगा तो या तो गोली मिस हो जाएगा या ये सोचने से पहले आपको हार्ट फेल कर जाएगा या आपको कुछ हो जाएगा, आपकी गोली छूटेगी नहीं। प्रकृति भी है, अस्तित्व भी है जो इस तरह के काम करने में मदद करती है, इसलिए इस गोली बंदूक से डर नहीं लगता है हमको। लेकिन किसानों द्वारा सदियों के संघर्ष और गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय के दृढ़ संकल्प द्वारा 2014 में बूढ़ा बूढ़ी वर्षा जल संग्रहण बांध बनकर तैयार हुआ। अब मानसून का इंतजार था। बरसात के पानी से बांध लबालब भर गया। बांध के आसपास के सभी इलाकों में उत्साह और आनंद था। आकार चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई और गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय के इस सफल प्रयास को अधिकतर ग्रामीण जनता दैवीय अनुदान मान रहे थे। लेकिन अब बांध के पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए नहर की आवश्यकता थी। गोकुल सेना ने फिर से किसानों की हौसला अफजाई की। स्थानीय किसानों का पुनः मजबूत और दृढ़ संकल्पित संगठन बना। विशाल ग्रामीण जन समूह ने नहर की खुदाई शुरू कर दी। लेकिन अब बांध बनाने से भी बड़ी समस्या सामने खड़ी हो गई। नहर के रास्ते करीब 1 किलोमीटर तक जमीन के अंदर जिंदा कठोर चट्टानों का पहाड़ मिल गया। इन चट्टानों को काटकर गहरी नहर को खोदने के लिए अब न धन था और न ही आधुनिक साधन।
आकार चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई ने सिर्फ बूढ़ा बूढ़ी चेक डैम बनाने के लिए ही अपना बड़ा योगदान दिया था। काम करने वाला आदमी निराश नहीं होता, वो काम करते जाता है, निराश की तो परवाह करबे नहीं करेगा। बांध बनाने के बाद कैनाल बनाना और कठिन था, इसलिए कि 3 किलोमीटर तक कैनाल बनाए बिना किसानों के खेत में पानी जाता नहीं। लोगों का जो पुरुषार्थ था, लोगों का जो समर्थन था, हजारों हजार लोग जो श्रमदान करने के लिए तैयार थे, तो उनके बदौलत हम लोग उसमें भी लग गए। और जब उसमें लगे, ऊपर से 3 फीट खोदे होंगे, इसके बाद नीचे पहाड़ मिल गया, जिंदा पहाड़ और पत्थर मिल गया। उसके चलते बहुत कठिनाई हुई इन पहाड़ों को काटने में, लेकिन ये हजारों लोगों का पुरुषार्थ था और गोकुल सेना के जो तपस्वी साथी थे, इनकी जिद थी। गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय की नेतृत्व क्षमता, हिम्मत, सूझबूझ, ग्रामीणों की जिजीविषा, जीवटता और लगातार कठोर परिश्रम से पहाड़ को 1 किलोमीटर लंबा, करीब 25 फीट गहरा और करीब 15 फीट चौड़ा काटकर नहर का निर्माण करीब 1.5 साल में पूरा कर लिया गया। इस नहर का नाम रामरेखा नहर रखा गया। करीब 1 किलोमीटर पथरीली नहर के बाद 2 किलोमीटर मिट्टी वाली जमीन पर नहर की खुदाई जन सहयोग से की गई। बूढ़ा बूढ़ी जल संग्रहण बांध और रामरेखा कैनाल माउंटेन मैन दशरथ मांझी के महान कार्यों के समतुल्य है। बूढ़ा बूढ़ी वर्षा जल संग्रहण बांध और रामरेखा कैनाल के निर्माण में सभी वर्गों के धनदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपना अमूल्य सहयोग दिया। बूढ़ा बूढ़ी बांध और रामरेखा कैनाल से वर्तमान समय में गया और औरंगाबाद जिले के मिलाकर सैकड़ों गांव सिंचित हो रहे हैं। इस क्षेत्र की जमीन में पानी का लेयर अब सामान्य हो गया है। हम लोग ये नहीं सोचे थे कि एक नदी भी फिर से बह निकलेगी। बांध तो हम लोग इसलिए बना रहे थे कि वहाँ लगातार अकाल 20 साल से सुखाड़ हो रहा था, तो इस कारण से बांध बना रहे थे। लेकिन बांध बनाने के बाद सबसे बड़ा जो वहाँ का काम हुआ वो ये कि एक नदी जो रामरेखा नदी 60-70 वर्षों से लगभग सूख गई थी, मर गई थी, सिर्फ बरसात में कुछ दिनों के लिए बहती थी, वो नदी बांध बनाने के बाद स्वतः वो फिर से सालों भर बहने वाली नदी हो गई। इतने बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन नक्सल प्रभावित इलाका होने के बाद भी सरकार ने नहीं ध्यान दिया, जबकि इस पर ध्यान देना चाहिए था। 40,000 किसानों या उनके परिवारों के जीवन से जुड़ी हुई ये है। यहाँ का अधिकतम भूभाग सुखाड़, अकाल और नक्सली मूवमेंट से बुरी तरह प्रभावित होने के कारण यहाँ की युवा प्रतिभाओं का दूसरे राज्यों में पलायन बड़े पैमाने पर आज भी जारी है। यहाँ का अधिकतम भूभाग पथरीला और बंजर है। इस सूखे ग्रस्त अति पिछड़े क्षेत्र में बांध और नहर निर्माण कर आकार चैरिटेबल ट्रस्ट और गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय ने जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन की अद्भुत मिसाल पेश की है। गोकुल सेना के संस्थापक संजय सज्जन सिंह और संस्थान के अध्यक्ष संजीव नारायण सिंह के नेतृत्व में स्थानीय पंचायत के 25,000 से अधिक किसानों ने लगभग 2 वर्षों तक इस निर्माण कार्य में आर्थिक सहयोग के साथ कठोर श्रमदान भी किया है। बूढ़ा बूढ़ी वर्षा जल संग्रहण बांध और रामरेखा नहर निर्माण में स्थानीय किसानों, आकार चैरिटेबल ट्रस्ट, गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय की संघर्ष गाथा राष्ट्र कवि दिनकर की पंक्तियों को चरितार्थ करती है।
है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। कैनाल बनाने में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी जिससे जितना बन पड़ा मेरी मदद की। खास करके औरंगाबाद के सांसद ने अपने पोपलेन मशीन और जेसीबी और कुछ नगद पैसे से भी मदद की। बांध बनाने के दरमियान जब नगद पैसे की ज़रूरत होती थी और ऐसा होता था कि कल कुछ भी नहीं है, हाथ में नगद पैसा बिल्कुल नहीं है, तो हम लोग भिक्षाटन पर निकल जाते थे। एक गमछी लेते थे, फैलाते हुए बाजारों में निकल जाते थे। बालूगंज बाजार में जब एक दिन भिक्षाटन कर रहे थे तो कपड़े की जो 2 बड़ी बड़ी दुकानें हैं उसमें मैं गया और उसमें गमछी फैलाया, उस पे वहाँ से कुछ मिला। और जैसे ही कपड़ा दुकान से नीचे उतरा, जो ऊंची दुकान थी उसके नीचे उतरा, तो ज़मीन पर बैठ करके एक सज्जन जूता पॉलिश कर रहे थे और जूता सी रहे थे। मैंने सोचा कि अगर इनके पास न जाऊं तो इनका अपमान होगा कि सिर्फ बड़े लोग जो अमीर हैं उन्हीं से मांग रहे हैं जन सहयोग। तो मैं उनके पास जा करके जब गमछी फैलाया तो उन्होंने अपना बोरा पलट करके और देखा कि इसमें पैसा कितना है, तो देखे कि 2-4-5 रुपया का 2-4-10 सिक्का था। तो फिर वो दौड़ करके गए, बोले कि रुकिए सर मैं आता हूँ 1 मिनट में, और दौड़ करके गए कहीं से जा करके और 100 रुपया ला करके मेरी गमछी में दिए। और इसके बाद उन्होंने कहा कि सर इतना अभी है, मैं 5,000 रुपया और सामने वाली जो कपड़े की दुकान है उसमें रख दूंगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं हो गया, बहुत हुआ, इतना 100 रुपया बहुत है, और मैं कह करके चला गया। तो ये बोले कि सर ये रुकिए, हम 5,000 रुपया कल दे देंगे। बोले कि ना बहुत है भाई, हो गया, आप नहीं चाहिए। लेकिन ये आदमी कितना बहादुर है, कितना बड़ा आदमी है दिल से, कितना महान आदमी है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं, कि हम लोग जानते भी नहीं थे, सोचे भी नहीं थे। दूसरा दिन ये आदमी 5,000 रुपया इनके पास, जीवन जी के पास जमा कर दिए। और ये जो है सो 5,000 रुपया के दाता, उसमें 5,000 और उसके पहले जो दिए 100। अब बताइए ये बूढ़ा बूढ़ी बांध निर्माण में सबसे बड़े दाता ये हुए कि नहीं? आप लोग बताइए। तो इनके लिए ताली बजाइए कि जो है सो देखिए कितने बड़े दाता हुए। आज भी सीवी दधीची जैसे लोग जिंदा हैं। और इतना ही नहीं हुआ, वो 5,000 उस दिन रखे और इसके बाद फिर जब काम लगा हुआ था, कैनाल बनाने में काम लगा हुआ था, तो फिर जा करके 5,000 रुपया खुद से पहुंचा करके आए। ये जो बांध है ऐसे ही दानवीरों और कर्मवीरों के सहयोग के कारण बना है। और मैं कहता हूँ कि शंभू राम और ऐसे ही रामध्यान यादव जैसे लोग कुछ हैं जिनका सहयोग इसमें अपनी क्षमता से लाख गुना ज़्यादा हुआ है, उनके सहयोग के कारण बना है। और ये हमारे बांध और रामरेखा कैनाल जो बना है इसके सबसे बड़े दाता हैं। मैं इनको सबसे बड़े दाता के रूप में जानता और मानता हूँ। ये जिंदगी तो जल को दे, जल स्वरूप मन हुआ, सबसे मिल तरल हुआ। ये जिंदगी हम जल को दें, उसे जुटाना सीख लें कि बूंद बूंद जोड़कर सागर महा बना ही लें। जो कूप कूप भर गया तो खेत खेत खिल गया, जो खेत खेत खिल गया तो गांव गांव खुश हुआ, गांव गांव खुश हुआ।